हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विमल अग्रवाल। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी चैप्टर एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट टॉपिक नीम एंड टर्मरिक ड्रग पर बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर एंड डी फार्मेसी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन वीडियो लेक्चर एंड गवर्नमेंट पैरामेडिकल स्टाफ वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंच सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट क्या होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में इनमें जो दो हम मेडिसिन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पहली मेडिसिन नीम और सेकंड मेडिसिन टर्मरिक, दोनों ही ऐसी मेडिसिन है जो कि नेचुरल मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन है और दोनों ही एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, या ये बोल सकते हैं एज ए एंटीसेप्टिक और एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज में इनको लाया जाता है। तो चलिए इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जनरल वे में अगर आपको बताना चाहें कि एंटीसेप्टिक क्या होता है और डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, तो दोनों ही कैटेगरी में आने वाली मेडिसिन क्या काम करती हैं। एंटीसेप्टिक कैटेगरी की मेडिसिन हो या डिसइंफेक्टेंट कैटेगरी की मेडिसिन हो, दोनों ही मेडिसिन किल द बैक्टीरिया और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बोल सकते हैं हम इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड डिस्ट्रॉय एंड किल द बैक्टीरिया। ये दोनों ही कैटेगरी की मेडिसिन करती हैं, एंटीसेप्टिक हो या डिसइंफेक्टेंट हो। तो फिर दोनों में कितना फर्क है? दोनों में ये फर्क है, एंटीसेप्टिक कैटेगरी की मेडिसिन ग्रोथ को रोकेंगी, बैक्टीरिया की ग्रोथ को, और वही सेम यहां पर डिसइंफेक्टेंट भी करेगा। एंटीसेप्टिक जो मेडिसिन हैं बैक्टीरिया को किल करेंगी, वही यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट की मेडिसिन भी करेंगी। बट फर्क इतना है कि एंटीसेप्टिक मेडिसिन को हम लिविंग सिस्टम्स पर यूज़ करते हैं, जैसे लिविंग बॉडी टिश्यू, प्लांट टिश्यू, और डिसइंफेक्टेंट को लिविंग सिस्टम पर यूज़ न करके नॉन लिविंग सिस्टम पर यूज़ करते हैं, जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हो गए हैं, बेंचेस, चेयर, वर्किंग एरिया, फ्लोर, ये इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स पर डिसइंफेक्टेंट का यूज़ किया जाता है। चलिए इसको आगे पढ़ लेते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। इसमें बता रहा है द टर्म एंटीसेप्टिक आर यूज फॉर दोज केमिकल एजेंट दैट आर यूज ऑन एमिनेट्स और लिविंग बॉडीज़। तो एंटीसेप्टिक कैटेगरी में वह मेडिसिन आती हैं या वह केमिकल एजेंट आते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं ऑन एनिमेट्स और लिविंग बॉडीज़ पर। हाँ, एनिमेट्स का मतलब होता है सजीव। हाँ, ऐसी वस्तु या ऐसे लिविंग सिस्टम जिनके अंदर जीवन है, सजीव यहाँ पर बोला जाता है एनिमेट्स को, और लिविंग सिस्टम्स पर यूज़ किए जाते हैं एंटीसेप्टिक में आने वाले केमिकल एजेंट। जैसे एग्जांपल भी बता दिया, ह्यूमन बॉडी टिश्यू या सेल और प्लांट टिश्यू या सेल, इन पर जो अप्लाई किए जा रहे हैं वो होते हैं एंटीसेप्टिक। उसके बाद यहाँ पर ये भी बताया है, इसको ही हम बोल सकते हैं कि ये एंटीसेप्टिक है। उसके बाद केमिकल एजेंट यूज इन केस ऑफ लाइफलेस और इन एनिमेट्स ऑब्जेक्ट्स। ऐसे केमिकल एजेंट जो कि लाइफलेस या इन एनिमेट्स ऑब्जेक्ट्स पर यूज़ किए जाते हैं, जिनका मतलब होता है निर्जीव। ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसी वस्तुएं जिनके अंदर जीवन नहीं है, अगर उन पर हम जो एजेंट या जो केमिकल एजेंट अप्लाई कर रहे हैं उनको रखते हैं हमें डिसइंफेक्टेंट की कैटेगरी में। अब दोनों ही यहाँ पर कैटेगरी आपको समझ में आ गई होंगी। एंटीसेप्टिक कैटेगरी में वह केमिकल एजेंट आते हैं जिनको हम लिविंग सिस्टम पर अप्लाई करते हैं, और डिसइंफेक्टेंट कैटेगरी में वह एजेंट आते हैं जिनको हम नॉन लिविंग सिस्टम पर अप्लाई करते हैं। बट दोनों का क्या मेन फंक्शन और क्या मेन थेराप्यूटिक एफिकेसी होती है, या किस लिए ये दोनों यूज़ किए जाते हैं, तो आगे के सेंटेंस में यहाँ पर ये क्लियर किया गया है। जनरली डिसइंफेक्टेंट आर बैक्टीरियोसाइडल थ्रो दे मे बी समटाइम्स बी बैक्टीरियोस्टेटिक। तो एंटीसेप्टिक हो या डिसइंफेक्टेंट हो, दोनों का यूज एज ए बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक होता है। बैक्टीरियोसाइडल मीन्स, जैसे कि पहले बताया है, डेस्ट्रॉय एंड किल द बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट, और बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट मीन्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो आपको यहाँ क्लियर हुआ होगा, दोनों ही एंटीसेप्टिक हो या डिसइंफेक्टेंट हो, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए और बैक्टीरिया को किल और डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज में लाए जाते हैं। बट दोनों का अलग अलग मोटिव है। एक यहाँ पर एंटीसेप्टिक को लिविंग सिस्टम पर यूज किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट को नॉन लिविंग सिस्टम पर यूज किया जाता है। आगे अगर हम पढ़ लें, जो कि इसकी पहली मेन ड्रग है नीम, तो नीम के बारे में अगर यहाँ पर हम देख लें, तो नीम के बारे में सबसे पहले बताया है इन्होंने, नीम इज ए वेरी फेमस मेडिसिनल हर्ब
इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम। तो सिंपल बता रहा है कि बहुत ही फेमस मेडिसिन होती है नीम, हर्बल मेडिसिन में बात करें, या ये एक तरीके से मेडिसिनल हर्ब होती है। इसका कुछ पार्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट यूज़ करते हैं। एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट में इसकी लीफ आती है, स्टेम आती हैं, फ्रूट आती है, उसके बाद इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो भी आते हैं। तो ये एरियल पार्ट्स ऑफ द नीम हो गया, जो ऊपर का पार्ट है नीम का, वो हम इसको यूज़ में लेके आ सकते हैं। और ये आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम में काफ़ी समय से पहले यूज़ करते हुए आ रहे हैं। इसमें ये भी बता दिया है अराउंड 5000 ईयर अगो, हाँ 5 साल पहले से इसका यूज़ हम करते आ रहे हैं। एज ए ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पर इसका यूज़ हम कर रहे हैं। अभी इसके कॉमन नेम और सिनोनिम जान लेते हैं। तो इसके कॉमन नेम बोलो या सिनोनिम बोलो। पहला जो कॉमन नेम है इसका मार्गोसा, सेकंड जो कॉमन नेम है अरिस्ट, थर्ड जो कॉमन नेम है निमटिरी, और फोर्थ जो कॉमन नेम है इसका वो है निम्बा। आगे अगर हम बात कर लें बायोलॉजिकल सोर्स की, तो नीम की बायोलॉजिकल सोर्स, नीम कंसिस्ट ऑफ ऑल द एरियल पार्ट्स ऑफ। तो ये नीम की जो बायोलॉजिकल सोर्स है, जैसे कि पहले भी पता है, बायोलॉजिकल सोर्स मींस कि जिस प्लांट की हम बात कर रहे हैं उसका कौन सा पार्ट्स ऑफ प्लांट एज ए मेडिसिन यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर एरियल पार्ट्स ऑफ द नीम बता रहा है। एरियल पार्ट्स के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। और ओवरऑल यहाँ पर नीम का होल प्लांट भी हम बोल सकते हैं, होल प्लांट ऑफ द नीम, क्योंकि नीम की रूट, स्टेम, बार्क, लीफ, फ्रूट सारे के सारे पार्ट्स यूज़ में लाए जाते हैं। तो इसकी बायोलॉजिकल सोर्स एरियल पार्ट्स ऑफ द नीम हो सकता है या होल पार्ट्स ऑफ द नीम हो सकता है। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इसका बॉटनिकल नेम एजाडायरेचिता इंडिका इसका बॉटनिकल नेम होता है। ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, एजाडायरेचिता इंडिका इसका बॉटनिकल नेम है। आगे अगर हम बात कर लें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की, तो इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ मेंशन किए हुए हैं, सबसे पहला केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इन्होंने बताया है निम्बिडिन। इसके अंदर निम्बिडिन नाम का केमिकल है जो कि बिटर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा, या ये बोल सकते हैं नीम जो होता है वो टेस्ट में बिटर होता है। और वो किसकी वजह से बिटर होता है? क्योंकि उसके अंदर एज ए केमिकल निम्बिडिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट हमें बिटर देखने के लिए मिलता है। इसमें बता रहा है आगे, सीड्स कंटेन 45% ऑफ ऑयल। इसकी जो सीड होती है, नीम की जो सीड होती है, उसमें 45% ऑयल प्रेजेंट होता है। इन 1968 में अगर बात कर लें तो एक कॉम्प्लेक्स लिमिनॉइड्स कंपाउंड्स, अगर 1968 की बात करें तो एज ए कॉम्प्लेक्स लिमिनॉइड्स कंपाउंड्स इसके अंदर पाए गए। पहला लिमिनॉइड्स कंपाउंड जो था वो था एजाडायराचितिन, वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम द नीम सीड। तो ये पहला कंपाउंड इसमें से आइसोलेट किया गया जिसका नाम था एजाडायराचितिन, जो कि आइसोलेट किया इसकी सीड से, या बोल सकते हैं नीम की सीड से हमने ये आइसोलेट किया ये केमिकल कंपाउंड। और आगे अगर इसके थेराप्यूटिक एफिकेसी या थेराप्यूटिक यूजेस की बात कर लें तो पहला इसका जो यूज़ होता है एज ए गुड बिटर टॉनिक के लिए यूज़ कर सकते हैं। बिटर टॉनिक, जैसे कि आपको पता होगा, अगर कोई भी ऐसी मेडिसिन जिसकी प्रॉपर्टीज़ बिटर है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं एपिटाइट को बढ़ाने के लिए, भूख को बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी भी मेडिसिन को एज ए बिटर टॉनिक यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे सलाइवा का सीक्रेशन को बढ़ा देती है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, जब बॉडी के अंदर सलाइवा का सीक्रेशन बढ़ता है या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जब सलाइवा का सीक्रेशन बढ़ता है तो एपिटाइट भी इंक्रीज होती है, भूख भी बढ़ने लगती है। तो इसको एज ए बिटर टॉनिक यूज़ कर सकते हैं। एस्ट्रिंजेंट यूज़ कर सकते हैं। एस्ट्रिंजेंट मेडिसिन की वह कैटेगरी होती है, या एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट वह इफेक्ट होता है जिस मेडिसिन का एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट आता है, मींस श्रिंक द सेल्स को श्रिंक करने के लिए यूज़ में लाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट और श्रिंक करने के लिए। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर सकते हैं ब्लीडिंग में। अगर स्किन में या स्किन के किसी भी पार्ट में अगर कोई भी ब्लीडिंग देखने के लिए मिल रही है तो वहाँ पर ये हम देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर। तो एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट मींस कि श्रिंक द सेल्स, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जब ब्लीडिंग अगर कहीं पर हो रही है किसी भी बॉडी के पार्ट में, तो हम उस जगह अगर नीम को अप्लाई करें तो वो एज ए एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट शो करता है। और एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट मतलब कि श्रिंक करेगा उस एरिया के जो सेल्स हैं उनको, और इस तरीके से अगर काम करेगा तो जहाँ पर जो ब्लीडिंग हो रखी है वो वहाँ पर क्लॉटिंग होने लगेगी और ब्लीडिंग स्टॉप होने लगेगी। और इसको एंटी पेरियोडिक
डिजीज़ के लिए भी यूज़, या इसको एज ए एंटी पीरियोडिक एजेंट के तरह भी यूज़ कर सकते हैं। पीरियोडिक डिजीज़ होती हैं जो कि पर्टिकुलर पीरियड्स में इंड्यूस होती हैं, पर्टिकुलर समय होता है उनका, जैसे कि कुछ बैक्टीरियल फीवर ऐसे होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर समय होता है, उस समय या उस टाइम में वो बैक्टीरियल फीवर ज़्यादा देखने के लिए हमें मिलते हैं, तो इसको हम उस तरीके की पीरियडिक डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके यूज़ की अगर बात कर लें तो ट्रीटमेंट ऑफ मलेरियल फीवर में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, क्योंकि जैसे कि आपको पता है नीम जो होती है वो एंटी बैक्टीरियल कैटेगरी की मेडिसिन होती है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ में लाई जाती है। तो बैक्टीरिया से होने वाली कोई भी डिजीज़ में हम यहाँ पर नीम का यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो बार्क होती है उसको हम स्किन डिजीज़ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनमें भी यूज़ कर सकते हैं। अल्सर्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अगर किसी के जीआईटी में अल्सर्स हैं तो इसकी जो लीफ होती है उसको अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। एक्जिमा है, अगर किसी को खुजली है, इचिंग है, या फिर स्किन से रिलेटेड कोई भी और भी प्रॉब्लम्स है तो भी हम नीम का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नीम का जो ऑयल होता है लाइक मारगोसा ऑयल, इस नेम से ये मिलता है हमें, मारगोसा ऑयल के नेम से नीम का ऑयल आता है, और इसका यूज़ हम कर सकते हैं स्क्रोफुला में नीम का यूज़ हम, या नीम के ऑयल का यूज़ हम कर सकते हैं। स्क्रोफुला में क्या होता है, ग्लैंडुलर स्वेलिंग आती है, जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें स्वेलिंग देखने के लिए मिलती है, और मे बी ये कॉज होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स में भी हम मारगोसा ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ अल्सर्स होते हैं उनके लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है, और इसका यूज़ किया जा सकता है सोर्स में। हाँ, सोर क्या होता है, पेनफुल, इसमें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है टच करने पर। अगर बॉडी के कोई भी पार्ट में टच करने पर काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल पेन हो रहा है तो उसके लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, मींस नीम का यूज़ कर सकते हैं। रिंग बॉम में यूज़ कर सकते हैं, रिंग बॉम के साथ में हम अदर स्किन डिजीज़ में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ के साथ इसका जो यूज़ होता है वो र्यूमेटिज़म या र्यूमेटिक डिजीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। र्यूमेटिक डिजीज़ क्या, कौन सी डिजीज़ होती हैं, ये एक तरीके का इन्फ्लामेशन डिसऑर्डर है जो कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन डिसऑर्डर में आता है, और इसमें हमारे हाथ और पैर, फीट, और जो हाथ पैर होते हैं उनके जो जॉइंट्स होते हैं उनमें हमें ये इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिलता है, और ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है जो कि काफ़ी लंबे समय तक चला आ रहा इन्फ्लामेशन रहता है। आगे अगर हम बात कर लें 8th पॉइंट की, 8th पॉइंट जो इसमें क्लियर बताया गया है, इसको एज ए एंथेलमेंटिक एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। एंथेलमेंटिक क्या होता है, एंथेलमेंटिक के बारे में यहाँ बता रहा है, डेस्ट्रॉय द पैरासाइटिक वॉर्म्स। हाँ, डेस्ट्रॉय द पैरासाइटिक वॉर्म्स मीन्स कि ये हम एज ए एंथेलमेंटिक यूज़ करके जो पैरासाइट्स होते हैं या पैरासाइट्स जो वॉर्म होते हैं उनको किल किया जा सकता है यहाँ पर इस मेडिसिन के द्वारा। और उसके बाद में इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है, जैसे कि पहले से पता है आपको, इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ मींस डेस्ट्रॉय एंड किल द इंसेक्टिसाइड्स। तो इंसेक्टिसाइड्स को अगर किल करना है हमें तो हम नीम का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हम इसमें पढ़ेंगे टर्मरिक, जो कि एक तरीके से एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट कैटेगरी की मेडिसिन है। आगे अगर हम इसकी बात कर लें तो इसमें बताया है टर्मरिक इज़ ए स्पाइस, ये मसालों की तरह यूज़ में ली जाने वाली मेडिसिन है। प्रोवाइड येलो कलर, और ये क्या प्रोवाइड कराती है, जो टर्मरिक है वो येलो कलर प्रोवाइड कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इन इंडिया में इट इज़ इन यूज़ फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर एज ए स्पाइस एज वेल एज मेडिसिनल हर्ब। तो इंडिया के अंदर हज़ारों सालों से इसका टर्मरिक का यूज़ किया जा रहा है एज ए या मसालों के तौर पर इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है टर्मरिक का, जो कि हज़ारों सालों से यूज़ किया जा रहा है, और मसालों के साथ साथ एज ए मेडिसिनल हर्ब भी होती है, मेडिसिनल के तौर पर भी इसका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर बात कर लें इसके सिनोनिम्स की या बोलें कॉमन नेम्स की, तो पहला कॉमन नेम इंडियन सेफ्रॉन एंड सेकंड कॉमन नेम टर्मरिक के नाम से इसको जाना जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात कर लें तो इसकी बायोलॉजिकल सोर्स, जैसे कि हमने पहले भी बताया है, बायोलॉजिकल सोर्स मींस जिस प्लांट की बात कर रहे हैं उसमें ऐसा कौन सा पार्ट्स ऑफ प्लांट है जिसको हम एज ए मेडिसिन यूज़ में लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो टर्मरिक का प्लांट होता है उसका कौन सा ऐसा पार्ट्स ऑफ प्लांट है जिसको मेडिसिनल के तौर पर यूज़ करते हैं, इसमें बता रहा है टर्मरिक इज़ द ड्राइड एंड फ्रेश राइजोम। तो इसका जो राइजोम पार्ट है उसको एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं। राइजोम
रूट का ही पार्ट होता है। जो रूट होती है, जिस रूट के पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा मासेस फॉर्म हो जाता है और उसका साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है, उसको हम राइजोम बोल देते हैं। तो राइजोम रूट का ही पार्ट होता है और इस मेडिसिन की बायोलॉजिकल सोर्स राइजोम है। और राइजोम हमें किस तरीके का राइजोम कलेक्ट करना है, फ्रेश राइजोम भी ले सकते हैं हम एज ए मेडिसिन और ड्राई राइजोम भी ले सकते हैं एज ए मेडिसिन। इसका बॉटनिकल नेम जो होता है यहाँ पर बता रहा है कुरकुमा लॉन्गा। कुरकुमा लॉन्गा इसका बॉटनिकल नेम है। और आगे अगर हम इसकी बात कर लें, इसके अंदर जो वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होते हैं, इसमें बता रहा है कंटेन नॉट लेस देन 4%। तो कम से कम 4% इसके अंदर वोलेटाइल देखने के लिए मिलते हैं। इससे कम देखने के लिए नहीं मिलेंगे, इससे मे बी ज़्यादा मिल सकते हैं बट इससे कम नहीं होंगे। तो 4% वोलेटाइल ऑयल्स देखने के लिए मिलते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए वोलेटाइल ऑयल क्या होते हैं। तो वोलेटाइल ऑयल वह ऑयल होते हैं जो कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर इवेपोरेट कर जाते हैं। मींस ऑर्डिनरी टेम्परेचर मींस रूम टेम्परेचर पर जो ऑयल्स इवेपोरेट कर जाएं वो वोलेटाइल ऑयल की कैटेगरी में रखे जाते हैं। आगे अगर इसकी फैमिली की बात कर लें तो फैमिली में बता रहा है, इसकी जो फैमिली है वो जिंजिबेरेसिया है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा होगा, ये राइजोम है। ये टर्मरिक के राइजोम आपको इस तरीके के देखने के लिए मिलेंगे और ये रूट का ही पार्ट होता है। जैसे कि बताया, जिस रूट के पार्ट में मासेस फॉर्म ज़्यादा हो जाता है तो वो इस तरीके के हमको देखने के लिए मिलते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात कर लें तो इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहले ही बता दिया है कि इसके अंदर वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। और वोलेटाइल ऑयल जो प्रेजेंट होता है वो 1-6.5%, हाँ 1-6.5% इसके अंदर वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। इसके अंदर रेसिन्स प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं एंड कुरकुमिनॉइड्स प्रेजेंट होता है। और कुरकुमिनॉइड्स जो होता है वो एक तरीके का येलो कलर्ड पदार्थ होता है, येलो कलर्ड सब्सटेंस होता है। कुरकुमिनॉइड से की ही सब कैटेगरी का एक और इसके अंदर कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम कुरकुमिन है। और कुरकुमिन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, 50-60%, 50 से 60% कुरकुमिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि इसका मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी होता है। उसके बाद अगर आगे बात कर लें तो जो कुरकुमिन होता है या इससे रिलेटेड और भी कुरकुमिनॉइड्स कैटेगरी के जो कंपाउंड्स होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं येलो कलर इज सम स्पीसीज। तो यहाँ पर येलो कलर के लिए जो केमिकल रेस्पॉन्सिबल है वो कुरकुमिन है, जिसकी मेन कैटेगरी कुरकुमिनॉइड्स है। और कुरकुमिन यहाँ पर 50 से 60% सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में रखा गया है टर्मरिक के। अगर इसके थेराप्यूटिक एफिकेसी की अगर बात कर लें तो इसकी जो थेराप्यूटिक एफिकेसी होती है एज ए कलरिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है इसमें जो कुरकुमिन होता है वो येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर किसी फॉर्मुलेशन में हमें येलो कलर प्रोड्यूस करना है तो टर्मरिक को यूज़ करके या कुरकुमिन केमिकल को यूज़ करके हम उसका कलर येलो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एज ए कलरिंग एजेंट इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी क्रीम्स होती हैं और जो ऑइंटमेंट्स होते हैं उनके लिए यूज़ भी किया जाता है एज ए कलरिंग एजेंट टर्मरिक को। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें इसके यूजेस की तो डिटेक्शन ऑफ बोरिक एसिड को डिटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पर टर्मरिक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर यूज़ की बात कर लें तो एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी शो करती है। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस मींस जो बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशंस आ रखा है एक्सटर्नल और इंटरनल, उसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर हम टर्मरिक का यूज़ कर सकते हैं। इन्फ्लामेशन बेसिकली बॉडी में कब इंड्यूस होता है, जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या बोल सकते हैं इन्फेक्शन, हाँ जब इन्फ्लामेशन कॉज होता है तो उस पर्टिकुलर एरिया में इन्फेक्शन कॉज होता है। और इन्फेक्शन कॉज होता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सारे के सारे इन्फेक्शंस। और साथ के साथ इन्फेक्शन में इन्फ्लामेशंस जो कॉज हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए, रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम टर्मरिक का यूज़ कर सकते हैं, मे बी इंटरनल और मे बी एक्सटर्नल। आगे अगर हम बात कर लें इन चाइना, तो चाइना में टर्मरिक का जो यूज़ किया जाता है वो सर्वाइकल कैंसर्स के लिए भी इसका यूज़ देखा गया है। यूटेरस कैंसर्स होते हैं, यूटेरस में अगर कैंसर हुआ है तो एज ए टर्मरिक उसको प्रोवाइड करा के यूटेरस कैंसर्स को ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर इसके यूज़ की बात कर लें तो एंटी अर्थराइटिक एजेंट की तरह भी इसका यूज़ किया जाता है।
एंटी अर्थराइटिक्स जो एजेंट होते हैं उसको ये बोल सकते हैं हम, जो अर्थराइटिस कॉज हो रखी है, जो जॉइंट्स में जो प्रॉब्लम हो रखी है, इन्फ्लामेशन और इन्फ्लामेशंस के साथ साथ जो पेन हमको हो रहा है अर्थराइटिस में, उसको ट्रीट करने के लिए भी टर्मरिक का यूज़ किया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और देन अगर जो भी क्वेरी है, और कमेंट करने से पहले पहला सजेशन यही रहेगा कि इस वीडियो को आप रिपीट मोड पर देखें एक बारी। जब आप और अच्छे से इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करेंगे तो आपकी जो क्वेरीज हैं वो इससे क्लियर हो जाएंगी। और दोबारा वॉच करने पर भी अगर चीज़ें नहीं क्लियर हो पाती हैं, दोबारा देखने पर अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप फ्रीक्वेंटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई आपको जल्दी ही मिल जाएगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंच सके।